नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। राम टहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। टिकट नहीं मिलने से पार्टी छोड़ने का लिया फैसला। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति ने की बैठक। एनडीए प्रत्याशी दुल्लू महतो को किया चैलेंज। गुमला में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने किया उद्घाटन। गीताश्री उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सुपौल में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता ने की पीसी। केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा पीएम की कथनी और करनी में अंतर। और मधेपुरा में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। रांची से 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि 28 मार्च को टिकट मिलने के लालच से पूर्व बीजेपी सांसद ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। हालांकि उन्हें जब टिकट न मिलने की बात सामने आई तो राम टहल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी का झंडा और झोला ढोने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि 21 अप्रैल को कांग्रेस ने जब राम टहल चौधरी को दरकिनार कर यशस्विनी सहाय को टिकट दिया था, उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राम टहल चौधरी किसी भी दिन कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उनकी अगली रणनीति क्या होगी? क्या वो फिर से बीजेपी में घर वापसी करेंगे या किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? इसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। और इस विषय पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बातचीत करने के बाद ही वह अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा नियत किया है तो वहां रहने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर हमने वहां घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में चूंकि वहां भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं, कांग्रेस छोड़ते हैं। धनबाद लोकसभा चुनाव में गर्मी या फिर यूं कहें कि गर्माहट बढ़ गई है। लोकसभा की धनबाद प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति कुमार जय मंगल सिंह ने आज बोकारो के होटल रिलायंस में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के खुले मंच से एनडीए के प्रत्याशी दुल्लू महतो को चैलेंज किया है। उन्होंने मंच से कहते हुए एनडीए के प्रत्याशी दुल्लू महतो को खुला चैलेंज दिया कि यदि दुल्लू महतो 1932 के हितैषी हैं तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या जेएमएम शामिल हो जाएं, और या फिर 1932 के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ दें तो अपने प्रत्याशी को धनबाद लोकसभा से खड़ी है उनको वापस ले लूंगा। बेरमो विधायक जय मंगल सिंह बोकारो के होटल रिलायंस में चास क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे और बैठक के माध्यम से चुनाव में किसी तरीके से काम करना है और अपने प्रत्याशियों को किस तरीके से चुनाव में विजय दिलाना है, इस पर चर्चा कर रहे थे। अगर दुल्लू महतो सही में 1932 की समर्थक है, आज वो जेएमएम पार्टी या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे, हेमंत सोरेन जी का साथ दे, अनुपमा सिंह का प्रत्याशी मैं खुद वापस विड्रॉ करूं। आज दुल्लू महतो जी बोले कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ हैं क्योंकि हम 1932 की समर्थन देने वाले पार्टी के साथ, और आज शामिल हो, कांग्रेस में शामिल हो, बीजेपी में को छोड़े, जेएमएम में शामिल हो, क्योंकि 1932 तो हमने। गुमला के पालकोट रोड में इंडी गठबंधन का लोहरदगा लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस नेता सह पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने फीता काटकर किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरीय नेता समेत कार्यकर्ता मौजूद थे।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सह पूर्व शिक्षा मंत्री गीताशय राव ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण है। 10 साल में मोदी सरकार ने लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है। देश भर में एक माहौल बन गया है। इस दौरान मंत्री गीताश्री राव केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आई। त्रस्त हो गए हैं, लोगों की अब बातें खुल रही हैं। अब उन लोगों को भी महसूस हो रहा है कि इस बार अगर हमने किसी भी तरह से ढील दी या फिर इन्हें वापस आने दिया तो फिर ये संविधान को तो करेंगे ही। सब संविधान में क्या है, सबके लिए समान अधिकार, जो सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार और जो उद्देश्य रहे हैं इस देश को जो आगे लेके जाने का, जो विकास के बात पर रखने का, जो सामाजिक न्याय की जो बातें जो कांग्रेस हमेशा से करती रही है, वो नहीं हो पाएगा। इतना लोगों को समझ में आ गया है कि चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में आज देश की कमान है और इसीलिए जो है भाजपा हटाओ। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के नामांकन के दौर शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार उर्फ मनरेगा मेन कल मुजफ्फरपुर लोकसभा को लेकर नामांकन पर्चा भरा, जिसको लेकर हमारे संवाददाता गौतम कुमार सिंह ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। गौतम कुमार के साथ आज मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौर, लोकसभा चुनाव को नामांकन के दौर शुरू हो गई है। जो पहले प्रत्याशी है जो आज कल नामांकन किया है, आज उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा रहेगी इस बार आप नामांकन भरे हैं चुनाव को लेकर? मुद्दा तो हजारों यहाँ, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी है, महिलाओं के सुरक्षा की बात है, किसानों के मुद्दा की बात है, युवाओं को रोजगार की बात है। तो मुद्दा तो अनेक है। आखिर इतने सालों में काम क्या हो रहा है ये क्यों नहीं पता चल रहा है? अभी लोग वोट पे वोट देते जा रहे हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी किसी राज्यसभा का वोट लगातार देते जा रहे हैं, लेकिन समस्या क्यों हल नहीं हो रहा? तो ये सभी मुद्दों को लेकर के मैं संघर्ष कर रहा हूँ पहले से, और अभी चुनाव में भी आया हूँ लड़ने के लिए। क्या आप प्रवासी मजदूरी रुकेगी, आप जीतोगे तो? मैं तो खुद एक प्रवासी मजदूर रहा हूँ, तो मैं एक प्रवासी मजदूरों का दर्द समझ सकता हूँ। और बिहार के लाखों प्रवासी मजदूर की तरह मैं भी दिल्ली में काम कर ही रहा था। तो उस बीच में मैं एक चुनाव में भी आया, संघर्ष में भी आया, अपने समाज के लिए लड़ाई में भी आया। तो प्रवासी मजदूरों के लिए तो मेरा पहला प्राथमिकता है, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके स्वास्थ्य, किसान का मुद्दा, ये सारा हमारा पहला प्राथमिकता है। और जब तक ये मूल रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तंदुरुस्त नहीं होंगे, रोजगार, तब तक बदलाव संभव नहीं है। हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा। कोई भी ऐसा बिहार का घर नहीं बचा जहां से लोग घर से बाहर नहीं जाते हैं कमाने, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो ये रोकना बहुत जरूरी है। बिहार के मजदूर हम लोग हैं, तो बिहार में हम लोग इसलिए जन्म नहीं लिए हैं कि हम बिहार से बाहर जिंदगी भर परदेश में रहेंगे। हम इसलिए जन्म नहीं लिए हैं, प्रवासी मजदूर बनने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन ये नेताओं के कारण ऐसा माहौल बना दिया गया है बिहार में, जो लोग 18 साल का होते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, जवानी में जाते हैं, बुढ़ापा में वो घर आते हैं। कितना लोग तो बाहर से वापस आते भी नहीं है। तो इन सबको रोकना, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, सुविधा सबके लिए अब संघर्ष करें। बड़े बड़े पार्टियां आती है, लुभावने वादे करते हैं कि मुजफ्फरपुर में एम्स बन जाएंगे, हवाई अड्डे होंगे, बल्कि धरातल पर कोई काम नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे? वो नहीं कर पाएंगे ना। अगर करना होता तो 10 साल से तो जो वादा किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डे, एम्स, चीनी मिल चालू करना, मोतीपुर कांटी जहाँ जहाँ है, तो अभी तक चालू नहीं हो जाते। तो वो एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन ये जनता समझ चुकी है इनकी बातों को कि ये सिर्फ वादा करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए जनता ऐसे लोगों को भेजेंगे जो संघर्ष कर सके। तो इसलिए हम लड़े हैं यहाँ पर चुनाव में, ताकि हम जीतेंगे। तो हम तो पहले से संघर्ष करें, हमारी आदत है सड़क पे संघर्ष करना, आंदोलन करना। अगर हम जीतेंगे तो संसद में भी आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे और मुजफ्फरपुर के जनता के अधिकार के लिए काम करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं मुजफ्फरपुर के तमाम जनता से अनुरोध करता हूं कि इस बार आप लोग सभी कुछ नया कीजिए। पुराने जो चल रहा था उसको आप भूल जाइए और कुछ नया कीजिए। आप इस बार जाति, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स, मसल पावर, इन सब से ऊपर उठ के इस बार एक संघर्षशील व्यक्ति को जिताइए, और हम आपके लिए काम करेंगे। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार, जो मनरेगा मैन से जाने जाते हैं।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। सुपौल सदर बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय परिसर में इंडिया गठबंधन ने प्रेस ब्रीफिंग की और इस दौरान आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों के खाते को फ्रीज कर दिया गया है और ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो बोलता है उसे दबा दिया जाता है। तो पहली बार चुनाव में नरेंद्र मोदी मुद्दों का ही अपहरण कर दिया गया है और हम लोग इन्हीं मुद्दों को जनता तक ले जाना चाहते हैं ताकि जनता जब वोट करें तो पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के मुद्दों को याद रखें। उन्होंने आगे कहा कि हमारी जब सरकार बनी तो 17 महीने से 5.5 लाख युवाओं को नौकरियां हम लोगों ने दी। प्रधानमंत्री के कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी सोच वर्चस्ववादी सोच है और इंडिया गठबंधन की सोच बहुजनवादी सोच है। आप भी यहाँ पे साक्षी है कि इलेक्शन का मतलब होता है, भारत इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला कंटेस्ट, दूसरा पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन की बात तो इलेक्शन कमीशन कर रही है, लेकिन जो कंटेस्ट वो अनइवन है। अपोजिशन पार्टियों का अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ईडी और सीबीआई और आईटी के माध्यम से जो बोलता है उसको दबाव दिया जा रहा है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से किसी भी बातों को, मुद्दों को डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं लोग। तो इस तरीके से इलेक्शन शायद पहली बार हो रही है कि मुद्दों का ही अपहरण नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए। ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता मंत्री अपने कामों को गिनाने में लगे हैं। वहीं नगर विकास आवास मंत्री नितिन नवीन पूर्वी चंपारण के रसकोल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने बुके और गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवाद का नाटक करके उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है। आजकल विरोधी सभी दल के नेता अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए टोली बनाकर एकजुट हुए हैं। भ्रष्टाचारी की टोली आजकल भारत को, विकसित भारत को बनाने में रोड़े अटका रही हैं, लेकिन इन लोगों के नियत में खोट है। ये लोग कभी भी गरीब की चिंता नहीं करते हैं, अपने परिवार को देने का काम करते हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जनता के पैसे को खाया है उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। समाजवादी है, लेकिन मैं तो पूछता हूँ कि कौन सा समाज, जो भी चीजें आई पहले परिवार को दिया। तो मैं तो ये मानूंगा कि ये सारे जो इंडिया अलायंस के लोग घूम रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों की टोली को सबक सिखाने का समय फिर 2024 में आया है और देश आज 2024 में एक सही दिशा की ओर जा रहा है, जहां से विश्व की सभी ताकतें मानती हैं कि आज देश विकास की गति पे बहुत आगे बढ़ा है और 2047 का भारत एक विकसित भारत बनाना है, एक अच्छा ऐसा भारत बनाना है जो सशक्त रूप से आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से लाल किले की प्राचीर पर देश देखना चाहता है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा एक अहम बैठक बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजित की गई, जहां पर युवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज उपस्थित रहे। मौके पर बीजेपी की जमशेदपुर लोकसभा प्रत्याशी विद्युत वरद महतो मौजूद रहे। वहीं बैठक में भाजयुमो के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी ने एक बार फिर से जमशेदपुर लोकसभा सीट को बीजेपी के झोली में डालने का संकल्प लिया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा देश भर में बीजेपी की सरकार को तीसरी बार जीत दिलवाने के लिए कमर कस चुका है। युवा मोर्चा गांव में चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है।
बैठक में हम लोग अलग अलग एजेंडे पर किस प्रकार से चुनाव में काम करना है, युवा मोर्चा किस प्रकार से पार्टी के झंडे का डंडा बन सके और पार्टी के हर रीति नीति को घर घर तक पहुंचाने का काम कर सके, इसको लेकर युवा मोर्चा आज बैठक कर रही है। हमारी अलग अलग योजना है, किस प्रकार से हमारा नामांकन भव्य हो सकता है, किस प्रकार से हम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बाइक रैली कर सकते हैं, किस प्रकार से पूरे युवा मोर्चा जिस प्रकार से प्रदेश में युवा चौपाल लगा रहा है, हमारा जमशेदपुर में भी लोकसभा में सभी 40 मंडल में युवा चौपाल लगे। इसको लेकर केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं और प्रदेश सरकार की जो विफलता है, उन सभी चीजों को लेकर हम गांव गांव जाएंगे और इस बार लोकसभा में हम 6 लाख पार मत लाने का ऐसा संकल्प लिया है। जो 400 पार का नारा है प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार हम जमशेदपुर लोकसभा से भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के द्वारा राजमहल थाना क्षेत्र के गदई दियारा, जो कि बिहार और बंगाल बॉर्डर पर स्थित सुदूरवर्ती और संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी, एसएसबी कमांडेंट, थाना प्रभारी और सशस्त्र बलों के द्वारा पैदल मार्च किया गया। आसपास के ग्रामीणों के साथ संवाद कर उन्हें बिना किसी भय, प्रलोभन, दबाव के मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रशासन के बीच आपसी सहयोग के साथ मतदान सफल करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। समस्तीपुर शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता काजी शकील एकता ने समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी की जीत का दावा करते हुए कहा कि देश की जनता इस बार किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर लौटने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चिराग पासवान ने 6 लोकसभा सीटों में 4 सीटों को मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के जमीन से जुड़े युवा लीडर सन्नी हजारी को टिकट दिया है। हजारी ऑलरेडी प्रमुख हैं यहाँ के और इलेक्शन से 2 बार जीते हैं, बहुत पॉपुलर है। हाँ, ये अलबत्ता है चूंकि महेश्वर हजारी जी के माननीय मंत्री के बेटा हैं, वो भी कल्याणपुर के विधायक हैं, उनके वजह से भी बहुत वोट इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ आप जिस क्षेत्र में जाइए, स्थानीय मुद्दा जो भाई साहब ने कहा, ये सबसे ज्यादा छाया हुआ है स्थानीय। आपको कोई काम होगा यहाँ तो लोग जाएगा पटना और नवादा या जमुई जाएगा इनसे मिलने के लिए। यहाँ तो अवेलेबल है, लड़का एनी टाइम रहता है। सुगौली प्रखंड सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी सौरभ जौरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्रा ने सेक्टर पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और आला पदाधिकारी के साथ शनिवार को बैठक की। वहीं पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सुगौली, रक्सोल और नरकाटिया विधानसभा क्षेत्र के बीडीओ, सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्ष सहित अन्य कर्मी बैठक में शामिल रहे। डीएम और एसपी ने उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बैठक की गई है। डीएम जोरवाल ने विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किए गए सेक्टर पदाधिकारियों को कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन करना है और चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर योग्य और अनुभवी कर्मियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सेक्टर पदाधिकारी बनाया गया है। बाकी मतदान कर्मियों का चयन रैंडम विधि से किया गया है और वहीं जिसकी पूरी जिम्मेदारी सेक्टर पदाधिकारियों पर होगी और उनके साथ ही समक्ष पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे, जो कि 4 से 9 मई तक सभी बूथों का वेरिफिकेशन कर लेंगे। 9 से 17 मई तक प्रशिक्षण कार्य चलेगा। 16 मई तक वाहन और फोर्स की व्यवस्था पूरी कर लेनी है। 18 मई को अपना मतदान कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर पेंटिंग कराकर बूथ का नाम, बूथ नंबर, मोबाइल नंबर सहित अन्य आवश्यक बातें अंकित करा लेना है और मतदान केंद्र पर 400 वर्ग मीटर का शेड लगेगा। पोलिंग पार्टी के लिए व्यवस्था भी करानी है। ARO वाइज हम बैठक कर रहे थे सभी सेक्टर के साथ में, और जो भी चुनाव की तैयारी है हम लोग उसके लिए सभी लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी आज की आखिरी बैठक थी, सभी जगह डिस्कशन हो गया है। सभी सेक्टर को हमने सारी जानकारी दे दी है, सबको क्लियर है कि क्या उनको अगले 1 महीने में करना है। 29 से हमारा नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 मई को हमारे चुनाव है। बीच का जो भी काम उनको है वो सबने डेट वाइज इनको बता दिया है और वो सभी लोग तैयार है, सभी लोग क्लियर है, हम लोग अच्छे चुनाव कराएंगे। डीएवी पब्लिक स्कूल पतरातू की 12th की छात्रा स्तुति रानी ने जेईई मेंस परीक्षा 2024 में 99.2% अंक प्राप्त कर स्कूल समेत पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही अर्पिता कुमारी, प्रियांशु शर्मा और कृति कुमारी ने भी सफलता प्राप्त की है। स्तुति ने बताया कि पतरातू डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षा का बहुत ही सुंदर माहौल है। यहाँ के शिक्षक काफी अच्छे हैं।
इस स्कूल के शिक्षकों का सहयोग हमेशा रहा है। इसके लिए मैंने प्रत्येक दिन 7 घंटे लगातार पढ़ाई की, जिसका मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, अपने माता पिता के आशीर्वाद और स्कूल के शिक्षकों के सहयोग को देती हूं। नए बच्चों के लिए कहना चाहती हूं कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं कंसिस्टेंट रही अपने 2 साल में। मैंने हर दिन 7 घंटे की पढ़ाई की और जब मेरे एग्जाम ज़्यादा करीब आने लगे तो मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिया और मैंने अपने पढ़ने की आवर्स को और बढ़ाया और बस मैं कंसिस्टेंट रही। जूनियर्स को क्या संदेश? मैं जूनियर्स को यही सलाह देना चाहती हूँ कि ये जेईई मेंस जैसे एग्जाम बहुत मुश्किल भी नहीं है क्रैक करना और बहुत आसान भी नहीं है क्रैक करना, लेकिन अगर आप अपने सफर में कंसिस्टेंट रहते हैं तो ऑब्वियसली ये जेईई मेंस जैसे एग्जाम आप बिल्कुल क्रैक करना चाहेंगे। और हम लोग सबको पता है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, सो कीप हार्ड वर्किंग है। डीएवी पब्लिक स्कूल पतरातू के 4 बच्चे ने जेईई मेंस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की और विद्यालय का नाम सिर्फ पतरातू में ही नहीं बल्कि रामगढ़ जिले में भी रोशन किया। पिछले बार भी मेरे विद्यालय के छात्र विभांश कुमार ने 99.9 परसेंटाइल ला के पतरातू का नाम रोशन किया था। उसी परचम को लहराते हुए मेरे विद्यालय के 4 छात्रों ने जेईई में सफलता प्राप्त की, जिसमें स्तुति रानी ने 99.2 परसेंटाइल लाया। इसके बाद अर्पिता, इसके बाद प्रियांशु और कृति ने सफलता प्राप्त कर पतरातू के डीएवी स्कूल का नाम रोशन किया। जेईई की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सीबीटी के पैटर्न में। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक कैदी की मौत हो गई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के बेल्हा घाट वार्ड 5 निवासी 40 वर्षीय महंती मुखिया के रूप में हुई है। मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सुबह में मेडिकल कॉलेज के समीप हंगामा किया, फिर कॉलेज चौक पर रोड जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक रोड जाम लगा रहा, जिसके कारण NH 106 पर दोनों और वाहनों की लंबी कतार लगी रही। मधेपुरा सदर SDM संतोष कुमार और ASP प्रवींद्र भारती ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। तो वहीं परिजनों का कहना है कि 23 अप्रैल को शाम लगभग 8 बजे मद्य निषेध विभाग की टीम ने महंती मुखिया को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे मधेपुरा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उनसे मिलने आई पत्नी को उन्होंने पुलिस द्वारा मारपीट की बात कही थी और उन लोगों ने बताया कि जेल से ही महंती मुखिया को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां सुबह उनकी मौत हो गई, लेकिन मौत के 4 घंटे बाद भी परिजनों को शव नहीं दिया गया। इसके आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू की। जो अभी देखिए मृत्यु हुई है, महंती मुखिया नाम है, उनके परिजनों के द्वारा मांग पत्र दे दिया गया है। इस तरह हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और जो भी मुआवजा होगा प्रशासन की तरफ से उसको हम लोग दिलाने का प्रयत्न किया। क्या सर कहा गया है परिजनों की तरफ से? परिजनों को बोला गया है कि इसके लिए जो भी मुआवजा होगा हम लोग उस पर जरूर जो भरसक प्रयास होगा हम लोग करेंगे अपनी तरफ से। प्रशासन कहीं से पीछे नहीं हटेगा। परिजनों के द्वारा क्या मांग किया गया है सर? परिजनों के द्वारा 4 बिंदु दिया गया है, तो 4 बिंदु को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं दोनों मिलकर, मैं और एसपी सर, और फिर हम लोग शराब कारोबारी और माफिया पर एक बार फिर मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 टैंकरों पर लदे 60,000 लीटर स्प्रिट और 1 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्प्रिट और अन्य सामानों की कीमत करोड़ रुपए में बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार राजेश सिंह अवैध स्प्रिट का बड़ा कारोबारी बताया जा रहा है। इन पर पहले से भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला थाने में दर्ज है। बता दें कि मोतिहारी एसपी कांतिश कुमार मिश्र को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में स्प्रिट पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में आने वाला है, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी जितेश पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई, जिस पर यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। फौजी लाइन होटल पर लगभग शराब माफियाओं द्वारा 60,000 लीटर स्प्रिट लाया गया है और उसी सूचना के सत्यापन के लिए वहां पर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में 60,000 लीटर स्प्रिट को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एक कार 1 केजी वहां पर एक कार जब्त की गई है, जिसमें
1 kg मादक पदार्थ तथा मादक पदार्थ और इसके अतिरिक्त एक मोबाइल फोन और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम राजेश कुमार है। मांडर में स्कूल बस पलटने से कई बच्चे घायल हो गए हैं। यह हादसा शनिवार सुबह मांडर थाना क्षेत्र के चूंद में हुआ। यहां स्कूल बस पलटने से उस पर सवार करीब 10 से 12 बच्चे घायल हो गए। स्कूल बस चूंद स्थित संत मारिया स्कूल की बताई जा रही है। घटना सुबह उस समय घटी जब बस चालक बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था, तभी बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल सभी बच्चों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं। मुंगेर से बसपा उम्मीदवार कुमार नवनीत हिमांशु ने मृतक आयुष के परिजनों से मुलाकात की और हिम्मत रखने की उन्हें सलाह दी। बाढ़ थाना के भटग्रोव में आयुष नामक छात्र की 2 दिनों पूर्व आम बिनने के आरोप में गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर बसपा प्रत्याशी गांव पहुंचे और आयुष के माता पिता से मिलकर ढाढस बंधाया। बसपा उम्मीदवार ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बिहार झारखंड देख रहे थे आप। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।